स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम नानकी बवेजा है। आपने मुझे पहले भी कंसेप्टोनॉमिक्स सीरीज में देखा होगा कि किस तरीके से हम इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ के विद द एग्जाम्पल समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो हमारा फियर है कि इकोनॉमी बहुत टफ सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं सबसाइड हो जाए और आप इस सब्जेक्ट को समझने लग जाओ। तो सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनको समझना ज़रूरी है। जैसे ही ये टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे तो आपकी रिलेटेबिलिटी टू दी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप कनेक्ट करने लग जाओगे, डॉट्स इंटरलिंक करने लग जाओगे कॉन्सेप्ट्स को। आज जिस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है उसका। सो द कॉन्सेप्ट दैट वी गोना टॉक अबाउट टुडे इज बैड बैंक्स। अब ये बैड बैंक्स क्या होते हैं? बैंक्स के आगे बैड वर्ड क्यों लगाया हुआ है? ऐसा क्या है या ऐसा क्या काम करते हैं कि इनको ये उपाधि दी गई है कि दे आर कॉल्ड एज बैड बैंक्स? सो लेट अस स्टार्ट विद आवर कंसेप्टोनॉमिक्स सीरीज एज टू व्हाट बैड बैंक्स इज। तो इसकी डेफिनेशन पे एक बार गौर फरमा लेते हैं कि व्हाट आर बैड बैंक्स। बैड बैंक्स आर एक्चुअली असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो अभी यहीं पे पॉज कर देते हैं, डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग जैसे ही इतने भारी भरकम वर्ड्स पढ़ते हो या सुनते हो या देख लेते हो ना, बस आपका दिमाग वहीं पे फ्रोजन हो जाता है, वहीं पे ब्लैंक हो जाता है। बाकी डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भूल जाते हो। तो यहीं पे जहां आपका दिमाग पॉज कर रहा है वहीं से हम कॉन्सेप्ट को उठाएंगे। तो बैड बैंक्स क्या है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। डेफिनेशन को छोड़ दो, चलते हैं कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बात करी थी, जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में, कि नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है, तो जिन स्टूडेंट्स ने ये नहीं देखा या नहीं बताया टू व्हाट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आर, सो आई वुड रिक्वेस्ट देम कि पहले जाके नॉन परफॉर्मिंग असेट वाला वीडियो देखिए, सो दैट आपके लिए बैड बैंक्स को समझना थोड़ा और इजी और आपकी रिलेटेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो चलो एग्जाम्पल किसका देख रहे थे हम? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है? तो असेट को जो रिकंस्ट्रक्ट करे, कौन से असेट को? यहाँ कौन से असेट की बात हो रही है? यहाँ नॉन परफॉर्मिंग असेट की बात हो रही है। नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है? ऐसा असेट जिसने परफॉर्म करना बंद कर दिया हो। क्या परफॉर्म मतलब? उसने हमारे लिए रिटर्न्स जनरेट करना बंद कर दिया हो। ऐसे असेट्स को जो कंपनी संभालती है, देखती है, उसको असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलते हैं। अब वो किस तरीके से संभालती है या देखभाल करती है या उसको मैनेज करती है, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो मान लीजिए, मानना क्या है? SBI है, ठीक है। SBI ने लोन दिया, कोई एक कंपनी थी बाय द नेम ऑफ XYZ लिमिटेड। SBI ग्रांटेड लोन टू XYZ लिमिटेड। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम XYZ ने जो रीपेमेंट था लोन का वो मना कर दिया, बोल दिया कि आई एम नॉट एबल टू रीपे बैक द लोन टू यू। तो अब SBI के लिए भाई नो रीपेमेंट ऑफ लोन, तो वो अकाउंट SBI के लिए क्या हो गया? वो एक असेट था जब दिया था, लेकिन नाउ दैट असेट हैज स्टॉप परफॉर्मिंग। अगेन स्टूडेंट्स, अगेन अगर आपने नॉन परफॉर्मिंग असेट वाला वीडियो नहीं देखा, सो आई वुड रिक्वेस्ट पहले जाके वो देख के आइए। SBI के लिए अब ये अकाउंट क्या बन चुका है? ये बन चुका है नॉन परफॉर्मिंग असेट अकाउंट, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि SBI के पास सिर्फ ऐसा एकमात्र अकाउंट होगा, क्योंकि भाई इतना बड़ा बैंक है, इतने बड़े देश में इतनी ज़्यादा दायदाद पे उसकी जो प्रेजेंस है, तो ऐसे बहुत सारे लाखों अकाउंट होंगे जो नॉन परफॉर्मिंग असेट की कैटेगरी में फॉल करते होंगे। अब नॉन परफॉर्मिंग असेट है तो उसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है? SBI कॉन्टैक्ट करेगी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को और वो बोलेगी ये जो अकाउंट है, मान लीजिए यहाँ पे 10 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग थे, 10 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग थे इस अकाउंट में, मतलब XYZ को 10 लाख रुपए वापस करने थे। किसको? SBI को। तो SBI बोलेगी ये 10 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है, इसमें से 8 लाख रुपए मुझे तुम दे दो, 8 लाख रुपए मुझे आप दे दो, और ये अकाउंट है, जो ये अकाउंट है इसको आप टेक ओवर कर लो, इसको आप मैनेज करोगे, मेरे को कोई मतलब नहीं है, 8 लाख रुपए दे दो, उसके बाद आप जो मर्जी करो इस अकाउंट का। सो दैट इज व्हाट असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी डज। ये NPAs जो है वो परचेज कर लेती है, ठीक है, 8 लाख रुपए देके। नाउ
this asset reconstruction company will directly deal with XYZ Limited. अब यहाँ से कौन एलिमिनेट हो गया? SBI का रोल यहाँ खत्म हो गया. क्यों? क्योंकि उसका जो अकाउंट था XYZ Limited का, वो किसको उसने सेल ऑफ कर दिया है? टू दी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. नाउ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी देखेगी कि किस तरीके से ये जो 10 लाख रुपए हैं, जो 10 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग थे ना यहाँ पे, उसको किस तरीके से रिकवर करना है XYZ लिमिटेड से. भाई कोर्ट केस करना है, या जो इसके साथ कोई चीज़ कोलेटरल अटैच था, भाई लोन दिया होगा तो कुछ कोलेटरल दिया भी तो होगा, तो उस कोलेटरल को बेचना है या कोर्ट केस करना है. Who will oversee this? Asset reconstruction company will see this. वो अपने आप केस करेगी, पैसा रियलाइज करेगी. हो सकता है उसको 10 लाख से भी ज़्यादा मिल जाए जब वो सॉर्ट आउट करे वाला केस. बट अभी क्या हुआ, SBI के लिए टेंशन खत्म हो गई. उसका मनी जो ब्लॉक हो रहा था नॉन परफॉर्मिंग असेट अकाउंट में, वो रिलीज हो गया. तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं? वो बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को हेल्प करती हैं टू ईज आउट देयर नॉन परफॉर्मिंग असेट, टू क्लीन देयर बैलेंस शीट. क्योंकि बैलेंस शीट बनती है, बनाते हैं ना बैलेंस शीट, आइए साफ पेज पे बनाते हैं. बैलेंस शीट ऐसे बनती है, एक तरफ लाइबिलिटीज होती है, एक तरफ असेट होते हैं. अब आपके असेट में मेजॉरिटी ऑफ द असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट बने हुए या दिखा रहे हैं, तो ऐसी बैलेंस शीट का हम क्या करें कि मेजॉरिटी ऑफ द असेट्स नॉन परफॉर्मिंग असेट है. तो जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, दे हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ बैलेंस शीट ऑफ व्हाट, ऑफ द कमर्शियल बैंक. तो इन्हें बैड बैंक्स क्यों कहा जाता है? भाई ये तो गुड काम कर रही है, इनको बोल आप बैड बैंक्स रहे हो. चलो वो स्टोरी अभी पेंडिंग है. अब से चलते फिर से डेफिनेशन पे. बैड बैंक्स आर व्हाट? दे आर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. तो मतलब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ही उर्फ करके हम बोलते हैं ना, राजू उर्फ काजू, सोनू उर्फ अनिल, जो भी ठीक है. सो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उर्फ और से alias bad banks which buys bad loans of commercial banks. वो बाय कर लेती है bad loans, मतलब NPAs, manages them and sell them in market and recover money. वो क्या करती है? उनसे ले लेती है, उनको मैनेज करती है, मार्केट में उसको बेच के मनी रिकवर कर लेती है. राइट? अब हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्सल बैंक? यूनिवर्सल बैंक जो हम अपने बैंक्स देखते हैं, लाइक HSBC, like SBI, like Yes Bank, like Barclays, like ICI. ठीक है ना? How is bad bank different from such universal bank? So first, they do not accept deposits. जैसे कि आप बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास जाके अपना खाता खुलवाते हो ना, कि भाई ये मेरा मनी है, ये मेरी जमा पूंजी है, इसको रख लो, इस पे मुझे हर महीने ब्याज देते रहना, डिपॉजिट अकाउंट खोलते हो. बैड बैंक्स के पास जाके आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि बैड बैंक्स एक्चुअली में बैंक नहीं है. व्हाट आर दे? इन एक्चुअल दे आर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. ठीक है? दे आर नॉट अलाउड टू इशू चेक बुक्स. भाई पैसे मिल ही नहीं रहे हैं, जब डिपॉजिट नहीं ले सकती तो चेक बुक इशू किस पे और कैसे करेगी? राइट? दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन CRR एंड SLR. भाई डिपॉजिट आएगा, CRR और SLR कहाँ मेंटेन करते थे? RBI कहता है भाई जो आपके पास डिपॉजिट्स आते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, जिसको NDTL कहते हैं, उसका कुछ पोर्शन CRR और SLR मेंटेन करना पड़ता है. तो अब जब हम डिपॉजिट ले ही नहीं रहे, तो CRR और SLR किस बात का? ठीक है ना? हुआ ना कनेक्ट डॉट, हुई ना इंटरलिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स. राइट? सो दैट इज हाउ दे आर डिफरेंट. देयर आर सो मेनी अदर वेज इन विच बैड बैंक्स आर डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्सल बैंक. ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए. चलो अब इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडिया के कंटेक्स्ट में बैड बैंक्स हैं या नहीं, और अगर हैं तो क्या नाम से एग्जिस्ट करते हैं? सो बिकॉज अगेन गोइंग बैक टू NPA वाला कंसेप्टोनॉमिक्स का वीडियो, वहाँ मैंने बात करी थी, आपको बताया था 2016-17 एक ऐसा टाइम आया था जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, स्पेशली, ऐसा नहीं है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी, बट इन पर्टिकुलर विद द पब्लिक सेक्टर बैंक्स NPAs बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. बैलेंस शीट में क्या देखो, दिखता था सिर्फ NPA, मतलब असेट्स से, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग असेट्स से. ठीक है? तो उनकी हेल्प के लिए गवर्नमेंट लेके आई एक कॉन्सेप्ट
बाय द नेम ऑफ बैड बैंक्स। ठीक है ना, अपने बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया कि भाई इंडिया में सेटअप होगा बैड बैंक। नाउ बैड बैंक विल कंप्राइज ऑफ 2 एंटिटीज, इसमें 2 एंटिटीज होंगी। वन इज नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, दैट इज NARCL, जो कि एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, नाम में ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी। साथ ही साथ इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, IDRCL, भाई फर्स्ट लेटर्स उठा के बना दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों मिला के बनाएंगे इंडिया का बैड बैंक, जो NPAs अब्जॉर्ब कर लेगा कमर्शियल बैंक्स के, सो दैट उनको जो फंड है वो क्लियरली अवेलेबल हो जाए, दे कैन कैरी ऑन देयर बैंकिंग यूजुअल बिजनेस। ठीक है, नाउ द रोल ऑफ NARCL इज, ये जो NPAs हैं उसको टेक ओवर कर लेंगी किससे, कमर्शियल बैंक से। तो यहाँ NARCL का रोल इज लिमिटेड, यहाँ लिमिटेड है, कहाँ तक सीमित है, टेकिंग ओवर और से बाइंग द NPAs फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो इसको बोल देते हैं, इसका रोल इज लिमिटेड टू बाइंग द NPAs फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब उसको मैनेज करना और मार्केट में बेचना और वैल्यू उसकी रियलाइज करना इज द रोल ऑफ IDRCL, क्योंकि NARCL उसको बेचेगी नहीं, सिर्फ खरीद लेगी कमर्शियल बैंक से और उसके बाद किसको सौंप देगी, IDRCL को मैनेज करने के लिए और वैल्यू रियलाइज करने के लिए। ये दोनों कंपनीज मिला के बनाएंगी बैड बैंक्स। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि ये जो दोनों कंपनीज हैं किसके द्वारा ओन करी जाएंगी। क्या कोई प्राइवेट एंटिटी है हु विल बी ओनिंग दीज 2 बिग जायंट्स, या इसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है, और अगर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है तो कितने परसेंटेज तक का पार्टिसिपेशन है। सो आई होप आपको समझ आया हो एज टू व्हाट बैड बैंक्स आर। ठीक है ना, ये खुद में बैड नहीं है, ये दूसरों के बैड जो काम थे उसको अब्जॉर्ब कर रहा है और उसको क्लीन करने में मदद कर रहे हैं। इफ़ यू विश टू सॉल्व MCQ ऑन बैड बैंक्स, तो यू नो योर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ आना है वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए। इंस्टाग्राम पेज विच इज़ Nanki_B22 और माई टेलीग्राम पेज विच इज़ इकोनॉमिक्स विद नानकी। तब तक ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स है जिसको आप समझना चाहते हैं, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो नेक्स्ट टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।